बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस एस्टिमेशन के फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल पॉपुलेशन विद अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे पहले हम लोगों ने अपना फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था जो कि था नॉर्मल पॉपुलेशन विद नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मल पॉपुलेशन विद अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन। जो पिछला केस था नंबर 1 केस, उसमें हम लोगों के पास था डिफरेंस बिटवीन मीन का फर्स्ट पार्ट जिसमें था नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। उसमें हम लोगों के पास ये था कि आपने नॉर्मल पॉपुलेशन का फार्मूला यूज़ करते हुए आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास नॉन के अकॉर्डिंग होंगी, यानी कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होंगी। तो उसमें आपने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 यूज़ करना था। आज वाले केस में आपके पास अननोन होंगी। तो अननोन के केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं व्हेन द इंडिपेंडेंट सैम्पल ऑफ साइजेस n1 एंड n2 आर ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विद अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपके पास दोनों सैम्पल्स जो हैं n1 और n2 वो इंडिपेंडेंट है और वो ड्रॉ हो रहे हैं नॉर्मल पॉपुलेशन के केस में जिसमें अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन हो, वी एस्टिमेट देम बाय रिस्पेक्टिव सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम वहाँ पर सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। जो आपके पास पॉपुलेशन का होता है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 और सिग्मा 2, उसकी जगह आप लोग सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ कर लेंगे, यानी कि S1 और S2। इफ़ सैम्पल साइजेस आर सफिशेंटली लार्ज, अगर आपके पास सैम्पल साइजेस सफिशेंटली लार्ज हो, यानी कि n1 और n2 दोनों 30 से बड़े हों, देन we can assume that sampling distribution of difference x bar 1 and x bar 2 is approximately normal with mean mu1 and mu2 and standard deviation under root s1 square by n1 plus s2 square by n2। अगर आपके पास सैम्पल साइजेस सफिशेंटली लार्ज हो, यानी कि 30 से दोनों बड़े हों, n1 भी और n2 भी, देन हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन जिसमें x बार 1 और x बार 2 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल होता है, जिसमें मीन जो है mu1 और mu2 होता है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अंडर रूट s1 स्क्वायर बाय n1 प्लस s2 स्क्वायर बाय n2 के इक्वल होता है। हेंस the 101 minus alpha % confidence interval estimate for mu1 minus mu2 for particular samples obtained x bar 1 minus x bar 2 plus minus g alpha by 2 under root s1 square by n1 plus s2 square by n2। देन उस केस में हम क्या करते हैं कि हम 101 माइनस अल्फ़ा % कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन, यानी कि डिफरेंस बिटवीन मीन mu1 और mu2 के अकॉर्डिंग अगर हमने इसको सॉल्व करना हो तो हम इसका फार्मूला यूज़ करेंगे x बार 1 माइनस x बार 2, यानी कि दोनों डिफरेंसेस के मीन को माइनस कर देंगे, प्लस माइनस, यानी कि एक दफ़ा ये केस माइनस के साथ आएगा और एक दफ़ा प्लस के साथ आएगा, और इसका जो पैरामीटर होगा वो mu1 माइनस mu2 होगा जो कि मिड में आएगा। उसके बाद जी अल्फ़ा बाई 2 जितना % आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया जाएगा वो, और आगे है सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला जो कि है अंडर रूट s1 स्क्वायर बाय n1 प्लस s2 स्क्वायर बाय n2। यहाँ तक की जो टॉपिक है हम लोगों के पास नॉर्मल पॉपुलेशन विद अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 15.25 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15.25 की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, आर टेस्ट इज स्टैटिस्टिक्स वॉज गिवन टू 50 गर्ल्स एंड 75 बॉयज़। आपके पास एक स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट है जिसमें आप लोगों के जो गर्ल्स हैं उनके 50 मार्क्स हैं, जो गर्ल्स हैं वो 50 हैं और जो बॉयज़ हैं वो 75 हैं। द गर्ल्स मेड एन एवरेज ग्रेड ऑफ 76, यानी कि जो गर्ल्स हैं उनका जो एवरेज ग्रेड है वो 76 आया है विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8, जिनकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 6 है। वाइल द बॉयज़ आर मेड एन एवरेज ग्रेड ऑफ 82, जिसमें से बॉयज़ जो है उनका एवरेज ग्रेड है 82, जिसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 8। फाइंड आर 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस mu1 माइनस mu2। आपने जो 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल सॉल्व करना है डिफरेंस mu1 माइनस mu2 के अकॉर्डिंग, जिसमें से जो mu1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मीन स्क्वायर ऑफ ऑल बॉयज़, यानी कि बॉयज़ को पहले आपने कंसीडर करना है और उसके बाद गर्ल्स को, यानी कि mu1 है वो बॉयज़ को कंसीडर कर रहा है और जो mu2 है वो द मीन स्कोर ऑफ ऑल गर्ल्स हु माइट टेक दिस टेस्ट, और जो mu2 है वो गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस केस के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास जो स्टेटमेंट है वो पहले गर्ल्स की गिवन है देन बॉयज़ की। आपने ऐसे नहीं करना। अब आपने यहाँ पे इन्होंने हमें कह दिया कि mu1 बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, mu2 गर्ल्स को, तो n1 यहाँ पर पहले बॉयज़ को हम लेंगे देन n2 गर्ल्स को। तो n1 हम लोगों के पास पहले बॉयज़ का आ जाएगा 75, n2 आ जाएगा 50।
देन जो ये गर्ल्स की एवरेज ग्रेड्स है यानी कि मीन, यहाँ पर x बार 2 आ जाएगा 76 और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि S2 आ जाएगा 6 और दूसरी जगह यहाँ पर x बार 1 आ जाएगा 82 जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि S1 है 8। अब हम लोग 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल के अकॉर्डिंग इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15.25 की एग्जाम्पल में हम लोगों के पास सबसे पहले N1 75, N2 50, x बार 1 82, x बार 2 76, S1 8, S2 6। 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 के अकॉर्डिंग हमने ये वाला फार्मूला को सॉल्व करना है, एक दफ़ा लेस माइनस के अकॉर्डिंग और एक दफ़ा पॉजिटिव के अकॉर्डिंग। अब हम लोग जो वैल्यूज़ हैं वो इस फार्मूले में पुट करते हैं। सबसे पहले जो x बार 1 है उसकी वैल्यू है हम लोगों के पास इस एग्जाम्पल में 82, उसमें से हम माइनस कर देंगे 76 को। उसके बाद हम लोगों के पास केस आ जाएगा माइनस का। जी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर लिखनी है, तो वो हम लोग 96% के अकॉर्डिंग टेबल में देख लेते हैं। 96% के अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू आप 2 टेल में देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.05। तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा अगर हम देखें तो वो 0.04 बनेगा और 2 टेल के अकॉर्डिंग जो हम लोगों के पास 96% की वैल्यू है वो है 2.05। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिख देंगे 2.05। उसके बाद आ जाएगा अंडर रूट। अब हम लोगों के पास जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो है S1 स्क्वायर, यानी कि जो S1 है उसका आपने स्क्वायर करना है, जबकि वैल्यूज़ हम लोगों के पास सिंपल S1 की हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे सबसे पहले 8 का स्क्वायर बाय N1 जो कि है 75 प्लस देन S2 की वैल्यू है जो कि है 6 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50 लेस देन μ1 माइनस μ2 लेस देन सेम यही वाला फार्मूला लेकिन पॉजिटिव के साइन के साथ। अब सेम यही वाला केस हमने पॉजिटिव के साइन के साथ लिख लिया है। उसके बाद 82 में से 76 को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 6। उसके बाद 2.05 एज इट इज़, लेकिन पहले माइनस वाला केस सॉल्व करेंगे। उसके बाद 8 का स्क्वायर होता है 65 बाय 75 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36 बाय 50 लेस देन μ1 माइनस μ2 लेस देन 6 प्लस 2.05 अंडर रूट अगेन 64 बाय 75 प्लस 36 बाय 50। ये केस अब हमने यहाँ पर लिख लिया। अब उसके बाद हमने इस अंडर रूट वाली टर्म को पहले सॉल्व करना है। सबसे पहले अब हम 64 को डिवाइड करेंगे 75 के साथ, आंसर आ जाएगा 0.853। उसके बाद 36 बाई 50 0.72। उसके बाद सेम आगे लेस देन μ1 माइनस μ2 और प्लस वाला केस सेम एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद अब हम लोगों ने यहाँ पर 0.853 और 0.72 को ऐड कर दिया, आंसर आ जाएगा 1.573। बाकी सेम वैल्यूज़ एज इट इज़ चलती जाएंगी। लेस देन μ1 माइनस μ2 लेस देन 6 प्लस 2.05 और अंडर रूट 1.573। अब हम लोग 1.573 का अंडर रूट जब ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.254। यहाँ पर भी सेम 1.254 1.254 को नेक्स्ट स्टेप में आपने 2.05 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा 2.571। यहाँ पर भी 2.571, 6 में से 2.571 को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3.428 और यहाँ पर 6 में 2.571 को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8.571। तो हम लोगों के पास यहाँ पर ओवरऑल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.428 लेस देन μ1 माइनस μ2 लेस देन 8.571। यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 15.25 सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट अब हम लोग इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, डिफरेंस बिटवीन मीन μ1 माइनस μ2 का, जो कि है नॉर्मल पॉपुलेशन नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन। तो अब हम लोग इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन का। हम लोगों का लास्ट टॉपिक है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन मीन μ1 माइनस μ2 का, जो कि है नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन, जिसकी हम लोगों के पास एक्सप्लेनेशन है इफ़ सैम्पल साइजेस आर सफिशिएंटली लार्ज। अगर आपके पास सैम्पल साइजेस जो हैं वो सफिशिएंटली लार्ज हैं यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं, देन सेंट्रल लिमिट थ्योरम टेल अस दैट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन x⁴ माइनस x⁴ विल बी अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल इवन थ्रू द पॉपुलेशंस आर नॉन नॉर्मल। अगर आपके पास जो सैम्पल साइजेस हैं वो लार्ज हैं तब सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें ये बताती है कि आपने डिफरेंस बिटवीन मीन यानी कि μ1 x⁴ माइनस x⁴ अप्लाई करना है अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल के अकॉर्डिंग, लेकिन जो उसमें जो पॉपुलेशंस हैं वो आपके पास नॉन नॉर्मल्स आ जाएंगी, यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उन पे आपका अफेक्ट आ जाएगा।
देन हम लोगों के पास दो केसेस आते हैं, वही दो केसेस जो भी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़े हैं, जो कि है सबसे नंबर 101 माइनस अल्फ़ा % कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2, यानी कि डिफरेंस बिटवीन मीन μ1 माइनस μ2, जिसमें हम लोगों के पास था फर्स्ट केस कि हम लोगों के पास जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन था वो नॉन था, यानी कि इस केस में आपके पास क्या होता है कि जो n1 और n2 की वैल्यू होती है वो 30 से लेस होती है। देन हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं x⁻1 माइनस x⁻2 प्लस माइनस g⁴/2 √σ1 स्क्वायर बाय n1 प्लस σ2 स्क्वायर बाय n2। और दूसरा केस है कि अगर आपके पास n1 और n2 30 से ग्रेटर हों तो हम लोग क्या केस यूज़ करेंगे, वो है 101 माइनस α% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन मीन μ1 माइनस μ2 व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आर अननोन। इस केस में आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो नॉन है, जिसमें हम σ1 स्क्वायर और σ2 स्क्वायर यूज़ करते हैं। इसमें आपके पास 30 से बड़ी होने की वैल्यूज़ होने की वजह से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन यूज़ करते हैं, जो कि s1 स्क्वायर बाय s2 स्क्वायर है। तो ये हम लोगों के पास है नॉन नॉर्मल पॉपुलेशंस की 2 टाइप्स, जो कि हम इस केस में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक हम लोगों के पास जो टॉपिक है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन मीन, वो हम लोगों के पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर प्रोपोर्शन। आज की वीडियो हमारी यहीं तक कंप्लीट होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।